हेलो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू चैनल पर ऑल माइटी एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ हम नारुतो से रिलेटेड टॉपिक्स पर बातें करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है और होप सो कि मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। अब आई थिंक इतना क्विक इंट्रो काफी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Almighty push! हेलो गाइस, ऑलमाइटी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रुथ की, इटाची के ट्रुथ की, जो कि मादरा उचिहा ने सास्के को बताया था। वैसा नारुतो में तो ये पूरा कवर कर दिया गया है, पर फिर भी आओ थोड़ा टॉपिक को रिफ्रेश करा जाए। अब मुझे भी एग्जैक्ट चीजें अच्छे से याद तो नहीं है, तो मैंने नारुतो पीडिया वेबसाइट से रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में एग्जैक्ट वही चीजें हैं जो वेबसाइट में थी। तो हाँ, अब जिस किसी को भी खुजली हो रही है कि कहाँ से रीड किया, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। तो अब आओ टॉपिक पर आते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब सास्के इटाची को डिफीट कर दिया होता है और मादरा को इसकी न्यूज मिलती है और वो सास्के को इंजर्ड कंडीशन में पिक करता है। और जब सास्के को होश आता है तब मादरा उसको इटाची का सारा ट्रुथ बताता है। अब मादरा उचिहा सास्के को इटाची के कामों के पीछे का सच्चाई के बारे में बताना कंटिन्यू रखता है। जब इटाची 4 साल का था तो उसने थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान कई लोगों की देखी थी और इस तरह उसने शांतिवादी स्वभाव डेवलप किया। सास्के और इटाची के पिता फुगाकू कोडेटार के पीछे के मास्टरमाइंड थे, जिसके तहत उचिहा क्लैन ने सेंजो गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका होगा। अपने कोडेटार में हेल्प के लिए फुगाकू ने इटाची को अनबू ज्वाइन कराया था ताकि वह उसके लिए स्पाई के रूप में काम कर सके। हालांकि इटाची की लॉयल्टी अपने क्लैन से ज्यादा विलेज के प्रति थी और वो वही करना चाहता था जो कोनोहा के लिए सबसे अच्छा हो। इस प्रकार कोनोहा काउंसिलर डांजो शिमुरा ने उस स्पेशलिटी का फायदा उठाया और इटाची को उनके लिए उचिहा क्लैन की सफाई करने के लिए रखा था। जब थर्ड होकागे उचिहा क्लैन के साथ पीसफुल एग्रीमेंट करने में अनेबल रहा तो एल्डर्स ने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। इटाची को एक डिफिकल्ट डिसीजन पास किया गया था, अपने क्लैन को कूडेटार करने का परमिशन देना, जिससे उनके विलेज में डिसबैलेंस क्रिएट होगा और साथ के नेबर कंट्रीज उन पर अटैक कर सकते हैं। पोटेंशियली फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता था, या फिर वॉर और उसके साथ होने वाले काउंटलेस कैजुअलिटीज के नंबर्स को रोकने के लिए अपने क्लैन को खत्म करना। मादरा सास्के बताता है कि उस टाइम के आसपास उसने विलेज के साथ साथ उचिहा क्लैन पर अपना रिवेंज लेने के लिए कोनोहा में इन्फिल्ट्रेशन की थी। इटाची ओनली पर्सन था जो जानता था कि वह अभी भी जिंदा है और उसे ढूंढने में सक्सेसफुल रहा था और उसे एक काउंटर प्रपोजल देने के लिए आगे बढ़ा था ताकि वो विलेज को स्पेयर के बदले में मादरा को उचिहा क्लैन को खत्म करने में मदद करेगा, जिसके लिए मादरा आसानी से मान गया था। हालांकि जबकि इटाची अपने फादर, मदर और अपने लवर को किल करने में सक्सेसफुल रहा, पर वो अपने छोटे भाई को मारने में अनसक्सेसफुल रहा और इस तरह उसने सास्के की जान बचा ली थी। क्लैन को खत्म करने के बाद मादरा और इटाची ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए थे। जबकि इटाची ने विलेज को मिशन सक्सेसफुल की न्यूज देते हुए इटाची ने कोनोहा छोड़ दिया। हालांकि उसने थर्ड होकागे से सास्के को सभी डेंजर से सेफ रखने के लिए कहा था और धमकी दी थी कि अगर कुछ भी हुआ तो वो विलेज की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनअलाइड नेशंस में लीक कर देगा। सास्के ने मादरा की कहानी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, ये दावा देते हुए कि इटाची ने अपने एबिलिटीज की लिमिट का टेस्ट करने के लिए उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था। वो एक क्रिमिनल से ज्यादा कुछ नहीं था जिसने अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया और इटाची के पास उसको प्रोटेक्ट करने का कोई रीजन नहीं था। सास्के कहता है कि और अगर ऐसा था, अगर इटाची मुझे प्रोटेक्ट ही करना चाहता था तो वो मुझे मारने के लिए मेरे खिलाफ अपने मांगेक्यो और शारिंगान का इस्तेमाल क्यों करता। मादरा ने सास्के को बताया कि इटाची का गोल सास्के के अंदर अमातेरासु को प्लांट करने के अलावा ओरोचिमारू के साथ साथ सास्के के कर्स सील ऑफ हेवन को भी सील करना था। एक फीट जो सिर्फ तभी केपेबल थी जब उसने सास्के के चाकरा के लेवल को बेयर मिनिमम तक कम कर दिया था। मादरा ने ये भी एक्सपोज किया कि कोनोहा क्रश के बाद इटाची के विलेज लौटने का असली पर्पस ये कंफर्म करना था कि थर्ड होकागे की डेथ के बाद सास्के को डांसो जैसे लोगों से सेफ रखा जाएगा और इसी तरह वो कोनोहा के बेटर फ्यूचर के लिए अकात्सुकी को भी स्पाई करता रहा। और इसीलिए जब तक इटाची जिंदा था तब तक पेन ने कोनोहा पर अटैक करने का सोचा तक नहीं। अब चलो ये तो रही स्टोरी के बाद, पर मेरा पर्सनल फेवरेट सीन वो वॉर आर्क वाला है, जब काबुटो, जिसने रीएनिमेशन जुत्सु कास्ट किया था, इटाची खुद रीएनिमेशन जुत्सु ब्रेक करके काबुटो के पास गया, उसको इज़ानामी में फंसाया और उसी से रीएनिमेशन जुत्सु अंडू करवाया। भाई ट्रू गोट। और सबसे ज्यादा चिल्स वाला सीन तो भाई वो है जब वो सास्के को कहता है नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज लव यू, और फिर उसके बाद जाते वक्त कहता है कि आई एम इटाची उचिहा ऑफ द लीफ वंस अगेन। भाई ट्रू चिल मोमेंट।
और हाँ, एक और बात, वैसे तो ये वीडियो की स्क्रिप्ट मैं बहुत पहले ही प्रिपेयर कर चुका था, बहुत पहले से, मतलब जुलाई अगस्त में ही मैंने ये वीडियो की स्क्रिप्ट पूरी प्रिपेयर कर ली थी, पर रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था और फिर बीच में एग्ज़ाम भी आ गए, तो उसमें फिर बाद में फिर नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो यह अभी मैं कर रहा हूँ। ये नवंबर के स्टार्टिंग तक मेरे ख्याल वीडियो अपलोड होगी, कोई नहीं, बेटर लेट देन नेवर। और हाँ, मेरे को कमेंट में थोड़े न्यू वीडियोस का आइडिया भी देते रहना। वैसे मैंने 3-4 वीडियो आइडिया तो अभी भी सोच रखे हैं, उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसमें से अगला है, सोच रहा हूँ मैं डांसो की ईविलनेस पर एक वीडियो बनाऊँ, मतलब कि डांसो कितना हरामी था, उसने सारे कितने हरामी काम किए, उस टॉपिक पर वीडियो। तो हाँ, तुम अभी ये वाली वीडियो एंजॉय करो और अब मैं चला।